एक रात के जुनून के बाद जिलियन अपने प्रेमी स्पेंसर को अलविदा कहती है, जो एक अंतरिक्ष यात्री है और एक अंतरिक्ष मिशन के लिए जा रहा है। अगले दिन जिलियन रॉकेट को उड़ान भरते हुए देखती है और खिड़की को हिलते हुए देखती है। कुछ समय बाद जब जिलियन अपनी कक्षा को पढ़ा रही होती है, तभी उसे नासा से एक कॉल आता है। वे उसे रॉकेट से जोड़ते हैं ताकि वह और स्पेंसर कुछ शब्द साझा कर सकें। काम के बाद जिलियन अपनी बहन नैन के साथ घर पर डिनर तैयार करना शुरू करती है। अचानक जब वह देखती है कि रॉकेट का एक दुर्घटना हो गया है, तब वह गलती से अपनी उंगली काट लेती है। उसी समय नासा का एक कर्मचारी रीज उसे लेने आता है। वह समझाते हैं कि किसी को नहीं पता कि अंतरिक्ष यात्री जीवित हैं या नहीं। नासा में जिलियन ने अपने पति के मिशन में शामिल अन्य अंतरिक्ष यात्री की पत्नी नताली को गले लगाया। जल्द ही पुष्टि हो जाती है कि अंतरिक्ष यात्री जीवित हैं और नासा उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया में है। जाहिर है वे रॉकेट के बाहर कुछ मरम्मत कर रहे थे जब अचानक एक विस्फोट हुआ और वे 2 मिनट के लिए संपर्क खो बैठे। अंतरिक्ष यात्री कुछ क्षणों के लिए शटल के पीछे बह गए थे, इससे पहले कि नासा ने उसे 180 डिग्री घुमाकर उन्हें बचा लिया। एक बड़ी स्क्रीन पर वे पुरुषों के ठीक होने की पुष्टि करने के लिए शटल की लैंडिंग दिखाते हैं। बाद में अस्पताल में जिलियन अपने बेहोश पति को देखती है, जबकि डॉक्टर उसके जैविक संकेतों की पुष्टि करता है कि वह ठीक है और उन्हें कोई मस्तिष्क क्षति नहीं है, इसलिए वे केवल उसके जागने का इंतजार कर सकते हैं। हालांकि नैटली के पति एलेक्स एक वृद्ध व्यक्ति हैं और उनके दिल को दुर्घटना के तनाव से बचना मुश्किल है। अगले दिन सुबह स्पेंसर आखिरकार जाग जाता है और जिलियन से मुलाकात करके खुश होता है। इस बीच एलेक्स अपने सपने में घटना के बारे में बात कर रहा है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने विस्फोट से पहले कुछ देखा था। अचानक वह जाग जाता है और नैटली को खिड़की पर देखता है, फिर उसे दौरा पड़ने लगता है। डॉक्टर दौड़कर आते हैं और उसे शांत करने के लिए उसे बेहोश करना पड़ता है, लेकिन इससे ही दिल का दौरा पड़ जाता है। एक पल के लिए वह मृत दिखाई देता है, लेकिन डॉक्टर उसे डिफाइब्रिलेशन से वापस ला देते हैं। जब नैटली पीछे मुड़ती है तो वह नोटिस करती है कि स्पेंसर और जिलियन ने भी सब कुछ देखा। कुछ दिनों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को एक कार्यक्रम में पुरस्कार मिलता है। जिलियन नताली से बताती है कि यह अजीब है कि उनके पति दुर्घटना की बात क्यों नहीं करते। कार्यक्रम के पश्चात स्पेंसर जिलियन को बताता है कि उसने अपनी अंतरिक्ष यात्री की नौकरी छोड़ दी है और न्यूयॉर्क में एक एरोस्पेस फर्म में कार्यकारी पद ले लिया है, जिससे जिलियन आश्चर्यचकित होती है क्योंकि स्पेंसर बड़े शहर पसंद नहीं करता। वह दुखी है लेकिन अपने पति का समर्थन करने के लिए सहमत है। जब जोड़े बातें करते हैं तब रीस उन्हें दूर से देखता है। कुछ समय बाद बच्चों ने जिलियन के लिए एक विदाई पार्टी आयोजित की और उस रात जोड़े के दोस्तों ने उन्हें एक बड़े जश्न के साथ आश्चर्यचकित कर दिया। जिलियन नोटिस करती है कि एलेक्स असहज दिखता है और नताली से लगातार बहस करता रहता है। वह उसकी इच्छा के खिलाफ उसे थोड़ा ज्यादा जोर से चूमता है, लेकिन जब वह उसे अलग करती है तो वह खून खांसने लगता है। जब वह घबराता है तो एलेक्स पार्टी में स्पेंसर को खोजते हुए दौड़ता है, लेकिन अचानक मेज पर गिरकर मर जाता है। अगले दिन नासा एलेक्स की मृत्यु पर चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। रिपोर्टर जानना चाहते हैं कि क्या इसका संबंध अंतरिक्ष दुर्घटना से है और क्या स्पेंसर को भी खतरा है, लेकिन एक नासा डॉक्टर उन्हें आश्वस्त करते हैं कि सभी परीक्षण बताते हैं कि स्पेंसर पूरी तरह स्वस्थ है और एलेक्स की मृत्यु का मिशन से कोई संबंध नहीं है। अंतिम संस्कार में जिलियन अपने दोस्त को सांत्वना देने का प्रयास करती है। हालांकि नताली एलेक्स के अजीब व्यवहार पर चर्चा करती रहती है जब से वह अंतरिक्ष से वापस आया है। वे कहते हैं कि वे एलेक्स से हर रात बात करते हैं और जब जिलियन पूछती है कि वे कौन है तो नताली रेडियो की तरफ इशारा करती है। वह कहती है कि एलेक्स उसके अंदर छुपा है। इसे बकवास मानकर जिलियन नताली को अकेला छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद लाइट्स चमकती हैं और एक चीख सुनाई देती है। जिलियन, स्पेंसर और रीस शोर की दिशा में जाते हैं और नताली की बॉडी के पास एक लड़की को चीखते हुए पाते हैं। उसने रेडियो के जरिए खुद की जान ले ली है। स्पेंसर के बॉस की पार्टी में जिलियन को झात नहीं कोई रईस व्यक्ति होने के कारण असुविधा महसूस होती है। फिर वह बॉस की पत्नी शैली से मित्रता कर लेती है। कुछ देर के बाद नशे में होने के कारण जिलियन को विराम की आवश्यकता पड़ती है। जब स्पेंसर उसकी स्थिति देखने आता है तो वह दुर्घटना के बारे में पूछती है। पहले स्पेंसर जवाब देने से मना करता है, लेकिन जिलियन के दबाव डालने पर वह उसे एकांत में ले जाता है। स्पेंसर बताता है कि विस्फोट के बाद कितना अंधेरा और ठंडा था और वह जिलियन की यादों से बचा रहा। इस दौरान वे अंतरंग हो जाते हैं और घर जाकर भी अपनापन बढ़ाते हैं। जिलियन इसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि वह बहुत सख्त हो गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। आधी रात को जिलियन बिस्तर में अकेली जागती है। वह स्पेंसर को ढूंढने जाती है और उसे रेडियो सुनते हुए पाती है, जो सिर्फ स्टैटिक शोर बजा रहा होता है। जब वह उसका नाम पुकारती है तो स्पेंसर तुरंत स्टेशन बदलकर संगीत पर कर देता है। वह शराब को दोष देते हुए सख्त होने के लिए माफी भी मांगता है। इसके बाद जिलियन स्कूल में एक नई नौकरी शुरू करती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कुछ गलत है। स्पेंसर हमेशा देर से घर आता है और वे एक दूसरे से ज्यादा नहीं मिलते। कुछ समय बाद स्कूल में ब्रेक के दौरान जिलियन एक टेस्ट देती है और पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह इसके बारे में खुश नहीं है। एक रात जिलियन और स्पेंसर अपने बॉस के साथ रात का खाना खाते हैं, जो अंतरिक्ष में रहस्यमयी संकेतों की बात करता है और उनके लिए एक जहाज बनाने की योजना बनाता है। अधिकांश बातचीत तकनीकी अंतरिक्ष की बातें हैं जो जिलियन को समझ नहीं आती और वह असहज महसूस करती है। जब वे अकेले होते हैं जिलियन स्वीकार करती है कि वह असहज महसूस करती है। स्पेंसर बार बार पूछता है कि क्या कुछ छिपा रही है, तो वह बताती है कि वह गर्भवती है और स्पेंसर खुश हो जाता है। अगले दिन वे OBGYN के पास जाते हैं और वे जुड़वा बच्चों के माता पिता बनने वाले हैं। जब जिलियन डॉक्टर से अकेले में मिलती है तो वह बताती है कि माता पिता की मृत्यु के बाद वह अपने प्रियजनों और कभी कभी अपना शव भी देखती थी। इलाज से वह ठीक हो गई, लेकिन अब गर्भावस्था से चिंता वापस आ सकती है। डॉक्टर उसे भरोसा देते हैं कि उसके पास सहारा देने वाले लोग हैं तो सब ठीक रहेगा। उस रात वह नताली की मौत का सपना देखती है और अपना शरीर बाथरूम में देखती है। स्पेंसर उसे जगाकर उसे नहलाकर दिलासा देता है और कहता है कि उनके जुड़वा माँ जैसे खूबसूरत और पिता जैसे पायलट होंगे। इसके बाद
वह गर्भवती महिलाओं के समर्थन समूह में शामिल होती है। वे बताती हैं कि उनके पति उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं करते। घर पर जिलियन अक्सर रेडियो चेक करती है कि संगीत आ रहा है। कुछ महीनों बाद बेबी शॉप पर जिलियन से घबराया हुआ रीज मिलता है। वह बताता है कि उसने स्पेंसर की फाइलों में कुछ अजीब बातें देखी, जैसे हस्ताक्षर बदल गए हैं और नए मेडिकल टेस्ट पुराने टेस्ट से मेल नहीं खाते। जिलियन पूछती है कि क्या नासा ने उसे भेजा है, तो रीज बताता है कि उसे निकाल दिया गया था क्योंकि कंपनी ने सोचा कि उसने मानसिक संतुलन खो दिया है। जिलियन डरती है और दूर जाने की कोशिश करती है। रीज नताली के गर्भवती होने की बात बताता है और जिलियन का ध्यान खींचता है। वह बताता है कि स्पेंसर और एलेक्स के सूट में रिकॉर्डर होने चाहिए थे, पर कोई ध्वनि रिकॉर्ड नहीं हुई। रीस जिलियन से पूछता है कि क्या वह पक्का है कि स्पेंसर वही पति है और उसे एक टेप देता है। तभी एक पुलिस वाला आता है जो रीस को पकड़ता है, जबकि जिलियन भाग जाती है। घर पर रीस रिकॉर्डिंग सुनता है, जो तब खत्म होती है जब एलेक्स और स्पेंसर कुछ अपनी ओर आते देखता है। डर कर जिलियन टेप को नष्ट कर देती है। कुछ समय बाद नान जिलियन से मिलने आती है और पूरी कहानी सुनती है। नान को लगता है कि उन्हें यह बात स्पेंसर को बतानी चाहिए ताकि वह नासा से संपर्क कर सके, पर जिलियन राज छुपाने को कहती है। उसी रात रेस्तरां में स्पेंसर जाने को तैयार होता है क्योंकि जिलियन अच्छा महसूस नहीं कर रही होती। अपार्टमेंट में जिलियन ठीक से सो नहीं पाती। वह स्पेंसर से बात करती है और जानती है कि नान अकेले मजे करने गई है। जिलियन को याद नहीं कि स्पेंसर के साथ आखिरी बार कब समय बिताया था। जब वह एलेक्स और नताली के बारे में पूछती है, स्पेंसर कहता है कि आगे बढ़े। अगले दिन जिलियन रीस को फोन करती है और पता चलता है नताली भी जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती थी। जिलियन जब यह बताती है कि उसे नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है, तो वह टूट जाती है। रीस फोन पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए वे मिलने का तय करते हैं। जब जिलियन सबवे स्टेशन से बाहर आती है तो वह देखती है कि स्पेंसर रीस की ओर बढ़ रहा है और छुप जाती है। पुरुष कुछ देर बात करते हैं और स्पेंसर रीस को कैफे में खींच ले जाता है। रीस जिलियन के लिए बैग छोड़ता है, पर स्पेंसर पहले उसे उठा लेता है। बाद में जिलियन घर जाकर नैन से बहस करती है। ये कहती है कि उसने स्पेंसर को बताया। नैन कहती है उसने कुछ नहीं बताया और गुस्से में अपार्टमेंट छोड़ देती है। गुस्से में जिलियन रेडियो पर एक गिलास फेंकती है। फिर वह रिस के होटल को फोन करने की कोशिश करती है, पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि कमरा खाली है। अगली बार काम पर जाते समय जिलियन को रिस से एक पत्र मिलता है जिसमें भंडारण इकाई की चाबी होती है। उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं। काम के बाद जिलियन भंडारण इकाई में प्रवेश करती है और स्पेंसर के बारे में न्यूज अब पेपर के लेख ढूंढती है। वहाँ रिस द्वारा लिए गए चित्र भी हैं और एक टेप जिस पर उसका नाम है। जब वह इसे पकड़ती है, बिजली चली जाती है और किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। डर से जिलियन भागने का रास्ता खोजती है और किसी से टकराकर चिल्ला उठती है, पर वह एक ग्राहक होता है जो बिजली वापस चालू कर रहा होता है। जब वह घर पहुंचती है तो जिलियन टेप देखती है। स्क्रीन पर रिस आता है और कहता है कि अगर वह इसे देख रही है तो इसका मतलब है कि वह मर गया है। फिर वह दुर्घटना की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण दिखाता है। दो अलग अलग रेखाएं एलेक्स और स्पेंसर का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन एक रहस्यमयी तीसरी रेखा है जो पहले स्थिर प्रतीत होती है। रिस ने स्थिरता को ठीक कर दिया है और इसका अनुवाद किया है। अब एक हैरान जिलियन शोर के साथ मिलती जुलती एक विदेशी आवाज सुन सकती है। उसे यकीन है कि स्पेंसर और एलेक्स के शरीर पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है और नई कंपनी के साथ स्पेंसर जो जहाज बना रहा है वह और एलियंस को पृथ्वी पर लाएगा। ब्लूप्रिंट दिखाते हैं कि जहाज में कॉकपिट में 2 कंप्यूटर होंगे जो एक दूसरे में फीड करेंगे। जुड़वा पायलट होंगे। अचानक जिलियन स्पेंसर को घर पर देख चौंक जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी है। स्पेंसर एक मूवी लेकर आया है और जब वह उसे लगाने वाला होता है उसे रीज का टेप मिलता है। जिलियन उसे यकीन दिलाती कि यह सिर्फ गर्भावस्था टिप्स वाली वीडियो है और स्पेंसर इसे छोड़ देता है। वे फिल्म देखते हैं और जिलियन स्पेंसर से उसके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहती है, मगर वह बस इतना कहता है कि एक क्लाइंट के लिए था और उसे ज्यादा नहीं करना पड़ा। दोनों सोफे पर सो जाते हैं और स्पेंसर मिशन का सपना देखता है। वह और एलेक्स शांत थे जब एलेक्स ने कुछ करीब आते देखा और चीखने लगा, जिससे स्पेंसर जम जाता है। जिलियन को वही सपना बार बार आता है, लेकिन जब वे जागते हैं तो स्पेंसर कहता है कि उसे कोई सपना नहीं आया। अगले दिन जिलियन शैली से मिलती है, जो उसे कुछ दवाई देती है जो गर्भपात करने में मदद कर सकती है। शैली कहती है कि यह सब स्वाभाविक लगेगा और किसी को शक नहीं होगा। जब जिलियन घर पहुंचती है तो वह हिचकिचाने लगती है और अंत में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए वह दवाई लेने का विचार छोड़ देती है। अचानक उसे जुड़वा बच्चों की छवि दिखाई देती है और उसे असहनीय दर्द महसूस होता है, यह सोचकर कि बच्चे उसे सजा दे रहे हैं। जैसे ही वह कुछ खून थूकती है, स्पेंसर आता है और उससे पूछता है कि वह बच्चों के साथ क्या करने जा रही थी, जिससे उसे एहसास होता है कि जुड़वा बच्चों ने स्पेंसर से बात की। जिलियन समझाने की कोशिश करती है कि वह ऐसा करने नहीं जा रही थी, लेकिन स्पेंसर उसे थप्पड़ मारता है। डरी हुई जिलियन भागने की कोशिश करती है और स्पेंसर उसका रास्ता रोकता है, उससे इस बारे में बात करने की गुहार लगाते हुए। उसी पल उसे फिर से पेट में दर्द होता है और यह इतना तेज होता है कि वह सीढ़ियों से गिर जाती है। कुछ समय बाद जिलियन एक ऑपरेशन रूम में जागती है और स्पेंसर को एक पल के लिए देखती है, फिर वह फिर से सो जाती है। अगली बार जब वह जागती है तो वह एक अस्पताल के कमरे में होती है और स्पेंसर उससे चुप रहने के लिए कह रहा होता है। बच्चे ठीक हैं, इसलिए फिलहाल वे गर्भपात की गोलियों के बारे में भूल जाएंगे। बाद में जब नैन मिलने आती है तो जिलियन उसे बताने की कोशिश करती है कि कुछ गड़बड़ है और स्पेंसर उसके अंदर छिपा हुआ है। बातचीत के बीच में ही सो जाते हैं। स्पेंसर याद दिलाता है कि डॉक्टरों को कभी उसके अंधेरे विचारों का पता चला तो वे उसे बंद कर देंगे। वह उसके पेट को छूता रहता है और कहता है कि वे एक हैं। बाद में नैन देखती है कि स्पेंसर रीस के बैग के साथ छेड़खानी कर रहा है और संदेह होता है, इसलिए वह उस पर हमला करता है। नैन की चीख सुनकर जिलियन दौड़ती है और देखती है कि उसकी बहन फर्श पर मरी पड़ी है। उसी समय उसकी आंख अस्पताल में खुलती है। दुःस्वप्न को संकेत मानकर जिलियन अस्पताल से निकल जाती है। वह टैक्सी लेती है और सोचती है
कि कोई कार उसका पीछा कर रही है तो वह सबवे पकड़ लेती है और वहां हुई सभी घटनाओं की दृष्टि देखती रहती है। स्टेशन छोड़ते ही वह पाती है कि स्पेंसर उसका इंतजार कर रहा है। वह भागने लगती है और स्पेंसर उसका पीछा करता है। वह अकेले लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह बगल वाली लिफ्ट में पहुंच जाता है। जिलियन घबरा जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि वह दीवारों के माध्यम से वहां है। घर पहुंचते ही वह दरवाजे पर कुछ फर्नीचर लगा देती है। स्पेंसर दरवाजा खोलता है और देखता है कि जिलियन रेडियो को पानी में डालने की कोशिश कर रही है। वह उसे चिल्लाता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फर्श पर पानी के कारण बहुत करीब आने से डर रहा है। उसी क्षण जिलियन स्पेंसर के हाथ पर छोटे घाव देखती है और याद करती है कि नैन अपने दर्शन में खुद का बचाव करने की कोशिश करती है, जो पुष्टि करता है कि उसने उसकी बहन को मार दिया। जब वह उसे फटकारती है तो वह आदमी आखिरकार स्वीकार करता है कि उसने असली स्पेंसर और नैन को मार डाला, इससे पहले कि वह घोषणा करता कि वह जिलियन के पेट में रहता है। जुड़वां बच्चों से जुड़े शक्ति का उपयोग करते हुए वह जिलियन को अपनी ओर खींचने लगता है। अचानक बहुत सारा पानी ऊपर से गिरने लगता है क्योंकि जिलियन ने अपार्टमेंट के हर नल को चालू कर दिया। चूंकि वह एक स्टूल पर बैठी है, उसे बस अपने पैर उठाने होते हैं इससे पहले कि वह आखिरकार रेडियो को प्लग करती और स्पेंसर को बिजली का झटका देती। जैसे ही सभी बल्ब फटते हैं, विदेशी स्पेंसर का शरीर छोड़े जिलियन में प्रवेश करता है और उसे रेडियो अनप्लग करने को मजबूर करता है, जबकि स्पेंसर मर जाता है। कुछ सालों बाद जिलियन एक और पायलट से शादी कर उपनगरों में नए नाम से बस चुकी है। जुड़वां स्वस्थ होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अजीब है। जिलियन कहती है कि वे अपने पिता की तरह पायलट बनेंगे। जब उसका पति सौतेला पिता कहता है, वह सुधारती है कि अब वह उनका पिता है। सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।